गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। ठीक है, अगर आपने मिशन क्लासेस सीकर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस के लिए या रीट के लिए हो, यूपीएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी या एनटीपीसी ग्रुप डी सभी की पॉलिटिकल साइंस की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो मिशन क्लासेस सीकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नया वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइव क्लास भी चलती है इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। प्लीज शेयर भी कर दिया करो। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियां। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति को 5 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं आपके। पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधित कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्य। दूसरा कार्य सौंपा गया है विधायी कार्य, विधायी कार्य। तीसरा काम वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य। चौथा समाधान की शक्तियां, ये सभी राष्ट्रपति को दी हुई है। ठीक है, और सैनिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति को 5 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। उनमें पहला है कार्यपालिका संबंधी कार्य, दूसरा विधायी कार्य, तीसरा वित्तीय कार्य, चौथा समाधान की शक्तियां और पांचवा सैनिक शक्तियां। ठीक है भाई, अब चलो इनको टॉपिक वाइज समझते हैं, एक एक समझते हैं तभी समझ में आएगा। मेरा समझा हुआ टॉपिक आप जिंदगी में भी कभी नहीं भूल सकते। तो पहला टॉपिक है हमारा कार्यपालिका संबंधित कार्य। तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 मैंने पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 53 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति को सभी संघीय शक्तियां निहित होती है। सभी संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है। राष्ट्रपति के अंदर केंद्र सरकार की सभी संघीय शक्तियां निहित की गई है। वैसे तो राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक शासक होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सभी संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है भाई। अब आता है आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, इसके द्वारा राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा? अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। साथ ही मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद व गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है मंत्री परिषद के सदस्यों की। अगर मान लो किसी भी आपके एक विधेयक आया था 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इस समय वाजपेयी सरकार थी। वाजपेयी सरकार, 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसमें वाजपेयी सरकार थी। इस सरकार ने क्या किया आपके कि भाई विधानसभा की जो भी विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसके द्वारा विधानसभा के 15% सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया। अब आपके मान लो विधानसभा में 500 सदस्य है, विधानसभा में क्या है? 500 सदस्य, तो इसका 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा, तो 75 सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर मान लो किसी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 से कम है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। अगर किसी विधानसभा में 100 से कम सदस्य हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति में यही किया गया है कि
आपका अगर किसी विधानसभा की सदस्य संख्या 100 से कम है, क्या है, 100 से कम किसी विधानसभा की सदस्य संख्या है, तो उस राज्य के 12 सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है। 12 सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति के संबंध में आता है भाई। क्लियर है यहाँ तक। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसमें वाजपेयी सरकार थी। इस सरकार ने क्या किया कि 15% सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन अगर किसी विधानसभा की सदस्य संख्या 100 से कम हो तो उस विधानसभा में क्या होंगे, 12 सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को पता है। चलो अब आपका एक 74वें अनुच्छेद में एक बात और लिखी है, इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। क्या किया गया, 74वें अनुच्छेद में ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार की स्वतंत्रता दी गई। यानी कि पुनर्विचार कर सकता है कि भाई इस सदस्य को ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो पुनर्विचार की शक्तियां किसे दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 74 में। यानी कि उस विधानसभा के सदस्यों को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना, सलाह करने के आधार पर पुनर्विचार भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज। मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करो ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। कार्यपालिका, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कार्य। पहला कार्य क्या है, कार्यपालिका संबंधित कार्य। अनुच्छेद 53 के द्वारा राष्ट्रपति को सभी संघीय शक्तियां निहित की गई है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। लेकिन पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, स्टूडेंट क्या करता है, राज्यपाल कर देता है। तो राज्यपाल नहीं होगा, न ही प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसमें वाजपेयी सरकार ने क्या किया, 15% सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया। अगर किसी विधानसभा की सदस्य संख्या 100 से कम है, अगर किसी विधानसभा की सदस्य संख्या 100 से कम है तो उसमें 12 सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को पुनर्विचार की व्यवस्था कहां पर की गई है, अनुच्छेद 74 में की गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कार्य क्या बताया था मैंने, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं कार्यपालिका संबंधित कार्य में। और अनुच्छेद 74 तक क्लियर हो गया। अनुच्छेद 75, इसके द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति kौन करता है, तो स्टूडेंट अधिकतर, मेरे को पता है अधिकतर एग्जाम में यही होता है, ऑप्शन मिलता है आपको, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद के सदस्य। मंत्रिपरिषद के सदस्य। अब स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल पर 15% स्टूडेंट आंसर देते हैं। मेरे को पता है, कन्फर्म पता है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थानियों की यही आदत होती है कि भाई राज्यपाल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 15% तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। 15% राष्ट्रपति पर देते हैं, सिर्फ 15% स्टूडेंट जवाब देते हैं राष्ट्रपति पर।
ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, 15% यहीं पर देते हैं। आपके 50% तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश पर स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं। उत्तर राइट आंसर क्या करके आते हैं, मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन मिलेगा बिना देखे बिना क्वेश्चन को समझे मुख्य न्यायाधीश करके आएगा, तो 50% यहाँ पर हो गया। अगर आपका बचा कितना 30%, तो 30% स्टूडेंट इसको करके आएंगे या छोड़ कर आएंगे। उनमें 15% छोड़ने वालों का होगा और 15% करने वालों का होगा मंत्री परिषद के सदस्य। क्योंकि मुख्यमंत्री, स्टूडेंट क्या दिमाग लगाता है यार, मंत्री है तो मंत्री की मंत्री परिषद, परिषद शब्द देखते ही मंत्री परिषद के सदस्यों की कर देता है। तो ये आपका गलत है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 के द्वारा नियुक्ति करता है। चलो अनुच्छेद 76, इसके द्वारा भी राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है भाई। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलो क्लियर है यहाँ तक। अनुच्छेद 78 77 में कोई खास बात नहीं है। अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि भाई हमारे जो भी प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसका ये कार्य होगा। बस इसमें इसी बात का उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, वो किस आधार पर चलेगा, यही बात कौन बताता है, आपका अनुच्छेद 78। चलो अब आता है आपका अनुच्छेद 111। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, यही बात है, वीटो पावर है। लेकिन पावर वीटो कितने प्रकार की दे रखी है, उसके पास कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की वीटो पावर दे रखी है। मेरे को पता है, किसी को भी नहीं पता होगा शायद। 3 प्रकार के वीटो पावर दे रखा है। पहला पावर दे रखा है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो, आत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसमें विधेयक के एक भाग को निलंबित करना। विधेयक के कोई भी विधेयक है उसके एक भाग को निलंबित करना, हटाना, तो आत्यंतिक वीटो हो जाएगा। दूसरा आता है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें पूरे विधेयक को निलंबित किया जाता है, पूरे विधेयक को, इसमें क्या होता है, पूरे विधेयक को निलंबित कर दिया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो मैं बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तीसरा वीटो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसे जेबी वीटो भी कहा जाता है, जेब का वीटो। अगर प्रधानमंत्री किसी विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान नहीं करता तो वहां पर जेबी वीटो काम में आता है। तो क्लियर है। अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। 78 के द्वारा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, कोई खास बात नहीं है। अनुच्छेद 111 के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। क्लियर है। चलो अगला आता है अनुच्छेद 124। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यपालिका संबंधित कार्य है तो राष्ट्रपति करेगा भाई। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, बताओ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, एक जवाब। दूसरा किस अनुच्छेद के द्वारा करता है, 2 क्वेश्चन निकल गए, एक ही पॉइंट से 2 क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 124 के द्वारा तो नियुक्ति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
चलो ये बात क्लियर हुई। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 इसके द्वारा राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है केंग राजीव महर्षि। केंग राजीव महर्षि हमारे महालेखा परीक्षक है भाई। चलो क्लियर है यहां तक? चलो कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, दूसरा कार्य क्या है? विधायी कार्य। विधायी कार्य, विधायी कार्य में क्या है? विधायी कार्य होता है अनुच्छेद 85 के द्वारा, अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग कौन कर सकता है? तो यहाँ पर क्या आता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। लोकसभा को भंग कौन करेगा? प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति भंग करता है किस? अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग या विघटन कर सकता है। क्लियर है यहां तक? चलो किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर मान लो किसी भी साधारण विधेयक पर, मान लो किसी भी साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में अगर विवाद होता है, दोनों सदनों में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है किसी साधारण विधेयक पर, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा में अगर किसी साधारण विधेयक पर विवाद होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है भाई, संयुक्त बैठक बुलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाता है? अनुच्छेद 108। लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के द्वारा कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के द्वारा। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? अब इस जो भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा भाई। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अब तक कितनी बार बैठकें बुलाई जा चुकी है? संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? तो अब तक कुल 4 बैठकें बुलाई जा चुकी है भाई। अब तक कितनी बैठकें? कुल 4 बैठकें। पहली बैठक बुलाई गई है आपकी दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पर यह साधारण विधेयक था। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई। दूसरा बुलाया गया आपका बैंकिंग सेवा अधिनियम। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 के द्वारा संयुक्त बैठक दूसरी बुलाई गई। तीसरी बुलाई गई पोटा
इसे आतंकवाद भी कहा जाता है। आतंकवाद, पोटा को क्या कहा जाता है? आतंकवाद हुआ था भारत में इस समय 2003 की बात है, 2002 की बात है, सॉरी 2002 में पोटा आतंकवाद हुआ। इस समय भी संयुक्त बैठक बुलाएगी, चौथी बार बुलाई गई आपकी जीएसटी के समय, जीएसटी के समय 2016 में। तो अब तक आपकी कितनी संयुक्त बैठक बुला ली गई है? कुल 4 संयुक्त बैठकें बुला ली गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो विधायी कार्य लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है। साधारण विधेयक पर अगर विवाद होता है दोनों सदनों में तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब तक 4 बार संयुक्त बैठक बुलाई ला चुकी है, 1961, 1978, 2002 और 2016 में। ठीक है, क्लियर है? अब आता है आपका अनुच्छेद 123। बताओ देखिए क्या लिखा है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, साफ बात है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के, अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में 6 माह के लिए, 6 माह के लिए अध्यादेश जारी होते हैं भाई। 6 माह के लिए अध्यादेश जारी होते हैं। उन अध्यादेशों को लोकसभा आपके 6 सप्ताह के अंतर्गत, 6 सप्ताह के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद का अगर विश्रांति काल है तो उसमें 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करेगा। लोकसभा उसको क्या करेगी? 6 सप्ताह के अंतर्गत ही उस विधेयक को समाप्त करना अनिवार्य है। ये बात कहां पर लिख रखी है? आपके अनुच्छेद 123 में। चलो अगला कार्य, तीसरा कार्य क्या आता है? वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य तो अनुच्छेद 112 के द्वारा वित्तीय कार्य किया जाता है, वित्त मंत्री करता है। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वित्त विधेयक को कहां पर पारित करेगा? आपका राष्ट्रपति की सलाह पर। सलाह तो लेनी पड़ेगी उसको, वित्त मंत्री है तो क्या हुआ? सलाह तो लेनी पड़ेगी, लेकिन लेगा किससे? राष्ट्रपति से सलाह लेगा। और लोकसभा में सर्वप्रथम लोकसभा में ही वित्त विधेयक पारित किया जाता है भाई। सर्वप्रथम लोकसभा में ही पारित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्त विधेयक को सर्वप्रथम कहां पारित किया जाता है? तो लोकसभा में ही पारित किया जाता है, न कि राज्यसभा में। किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति की अनुमति पर वित्त मंत्री लोकसभा में ही वित्त विधेयक को पारित करता है। ठीक है, सर्वप्रथम कहां पर रखा जाता है? चलो अब वित्त विधेयक पारित कब होता है? तो वित्त विधेयक फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वित्त विधेयक हर वर्ष, प्रति वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही वित्त विधेयक पारित किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति पर वित्त मंत्री लोकसभा में ही वित्त विधेयक को रखेगा, न कि राज्यसभा में रखेगा। क्लियर है? तो वित्त कार्य हो गया अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री राष्ट्रपति की सलाह के आधार पर वित्त विधेयक को लोकसभा में रखेगा, न कि राज्यसभा में रखेगा। ठीक है, और यह फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही वित्त विधेयक पारित किया जाता है भाई। चलो 3 कार्य हो चुके हैं हमारे। चौथा कार्य क्या है? समाधान की शक्तियां।
समाधान की शक्तियां, मान लो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में मान लो कट्ठे भी मान लो थाने को सजा हुई, राष्ट्रपति तक जमा क्लोज से, बॉलीवुड की फिल्म में देख लो चाहे हॉलीवुड की फिल्म में देख लो, राष्ट्रपति कोई भी हो जाए क्लोज हुए मान लो था कोई रिलेशन हुए तो शक्ति कम करा सके थे। तो इसके पास क्या होती है, इतनी पावर होती है कि आपकी एक बार तो फांसी की सजा भी हो तो उसको भी माफ करा सकता है राष्ट्रपति। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची हो, राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, सुप्रीम कोर्ट, सैनिक न्यायालय के द्वारा दी गई सजा का प्रविलंबन, परिहार लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अगर समवर्ती सूची के द्वारा, राज्य सूची के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सैनिक यानी कि आर्मी वगैरह का न्यायालय होता है, उसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दंड दिया जाता है और राष्ट्रपति की नज़रों में वह सही है या राष्ट्रपति की उसको माफ कराना चाहता है तो एक बार तो उसको माफ करा सकता है, चाहे फांसी की सजाई क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की सजा हो। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो इन जो भी सजा होगी उसको माफ करवा सकता है। तो आपसे पूछ ले कि समाधान की शक्तियां राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां दी गई है भाई। क्लियर? चलो, अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां दी गई है। चलो, पांचवा कार्य क्या है राष्ट्रपति का? इसके बाद में आपातकाल देखेंगे। आपातकाल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा कार्य, सैनिक शक्तियां। तो ये दी गई है आपके अनुच्छेद 53(2) के द्वारा राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां दी गई है। तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है भाई। तो इसीलिए ये मंत्री परिषद की सलाह लेगा। मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर युद्ध घोषणा, संधि व समझौते करता है। किसकी सलाह के आधार पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा, यानी कि युद्ध हो रहा है उसकी घोषणा किस आधार से करनी है? संधि करना या किसी प्रकार का कोई समझौता करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं दो देशों के मध्य, जो भी विवाद होता है उसको सुलझाने की प्रक्रिया मंत्री परिषद से सलाह लेगा राष्ट्रपति की, भाई इस कार्य को इस आधार से करना है। तो सलाह किसके लेगा? मंत्री परिषद की। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो ये सैनिक शक्तियां हो गई उसके पास अनुच्छेद 53(2) के द्वारा। क्लियर है? तो हमारा राष्ट्रपति का जो टॉपिक था, राष्ट्रपति का कार्य व शक्तियां, कंप्लीट हो चुका है। मिशन क्लासेस सीकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप अपनी मेहनत पर रंग नहीं ला रहे, क्या बात? ठीक है, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की तैयारी कर रहा हूँ। कल हमारा टॉपिक रहेगा आपातकाल।
जो हमारे 3 आपातकाल लगे, राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तो उन तीनों आपातकालों को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे किस अनुच्छेद में क्या है, इनको लागू किस आधार से किया जाता है, कौन से अनुच्छेद निलंबित किए जाते हैं, किस राज्य में या किस तहत लगता है, अब तक कितनी बार लगी, वो सारी डिटेल हम कल के वीडियो में देख लेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ। जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो यार, क्या पता कोई स्टूडेंट के पास पहुंच ही जाए और उसके काम आ जाए, कोई चीज़ आपके काम ना आए किसी और स्टूडेंट के काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।